चलो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर ना। दूसरा चैप्टर सब कंप्लीट हो गया पूरा, जितना भी कंसेप्ट बताया सबका याद हो गया। चलिए, आपका तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। और इसके अलावा आपका जो संसार रंगीन दिखता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रंग बिरंगी संसार। ठीक है, कोई वस्तु हमें कलरफुल क्यों दिखता है, कोई वस्तु हमें कलरलेस क्यों दिखता है, कोई वस्तु हमें काला क्यों दिखता है, या कोई वस्तु सफ़ेद क्यों दिखता है। आप सब जानते हैं कि वह वस्तु काला है इसीलिए काला दिखता है, उसमें कोई रंग नहीं है इसीलिए वो सफ़ेद दिखता है। ठीक है, लेकिन उसका भी कारण है, और वो प्रतिबिंब आपके मानव नेत्र में बनता है। और मानव नेत्र ही क्या करता है, किसी विशेष वर्ण को पहचान पाता है कि ये कौन सा कलर है, कौन सा रंग है। ठीक है, अर्थात मानव नेत्र एक प्रकार का क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र है। और यह प्रकाश की उपस्थिति में विजन करता है, विजिट करता है मतलब देखता है। विजिट करना मतलब देखना, विजन प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ विजन, देखने की क्रिया करता है। कौन? आंख। आंख एक प्रकार का कैमरा की तरह काम करता है। आप सब कैमरा को देखे हैं ना? हाँ, और उसके ऊपर ढेर सारा कवर भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार मानव नेत्र के आगे भी क्या लगा रहता है, कवर लगा रहता है। उस कवर को हम लोग कहते हैं पलक। क्या कहते हैं? पलक या पुतली कहते हैं उसको। ठीक है, तो मानव नेत्र एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया ना, कि खुद से बना है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। और आंख को कॉपी करके क्या बनाया गया है, कैमरा बनाया गया। और इतना शक्तिशाली कैमरा बन गया है कि आंख से भी ज्यादा पावरफुल कौन बन गया है, कैमरा। अभी यहाँ लाइट जल रहा है, किसी को कुछ चुकभुकाता हुआ दिख रहा है? नहीं, लेकिन अभी कैमरा में दिख रहा था। कभी कभी जब उसका सेंसर हाई रूप से काम करता है, अभी तो मतलब ये नॉर्मल कैमरा, यदि एप्पल का कैमरा लगा देगा ना तो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है वो। आप सोच सकते हैं आंख से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या बन गया, कैमरा बन गया। लेकिन उसका जो बेस है, उसका जो नींव रखा गया, वो किसको कॉपी करके, आंख को ही कॉपी करके रखा गया। इसी कारण कभी कभी आप कैमरा को देखेंगे तो आंख के जैसा ही लगता है, उसके अंदर भी, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगता है, आंख के जैसा ही लगता है। आंख में बहुत सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप नाम जान लीजिए इसमें क्या सब रहता है। सबसे पहला आंख जो थोड़ा होता है उभरा हुआ रहता है आगे के सामने। ठीक है, यह सबसे पहले समझ लो। आंख जो होता है एक प्रकार का बॉल के समान होता है, गोलाकार बॉल, देखे ना आप लोग। इसी कारण इसको आई बॉल कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक, गोलक मतलब गोला के समान। आंख देखो लगभग है ना गोलाकार, इसी कारण इस पूरे गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ उभरा हुआ रहता है, उस भाग को कहते हैं, पहले समझ लो आई बॉल क्या होता है। देख लो, आंख हमारा पूरा लगभग गोलाकार होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आई बॉल। देखो बॉल ऐसा होता है ना, बॉल पूरा गोलाकार बॉल, और देख लो बॉल ऐसा ही हमारा आंख है। इसी बॉल को क्या बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं, नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक उसके बारे में क्या लिखेंगे, आंख जो लगभग गोलाकार होता है, इसी रचना को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो आपका कुछ विशेष काला कलर का होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। लेंस आगे है, आगे बताएंगे लेंस, है समझ में। और इसके बाहर कुछ और विशेष कलर का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, या उसको हिंदी में कहते हैं परिताड़िका। क्या कहते हैं, हाँ। और आंख जो होता है हमारा, आगे से कुछ इस प्रकार से उभरा हुआ रहता है, उसी उभरे हुए भाग को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंख तो लगभग गोलाकार है, लेकिन जहां ये वाला स्ट्रक्चर है, पुतली है, वहां थोड़ा बाहर निकला हुआ है, वहां थोड़ा उभरा हुआ है, प्रोजेक्शन एरिया बाहर की ओर निकला हुआ है। उसी एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, आई बॉल सबको समझ में आया, आई बॉल क्या है। अब देखिए आगे, अब समझाते हैं आप लोग को आइरिस। अगला टॉपिक आपका आइरिस। यहां समझो, ये क्या हो गया आपका,
पुतली या इसको, तो यहाँ जो आंख के बीच में काला वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल या पुतली बोलते हैं, ठीक है, या पुतली, ठीक है। और आंख जो होता है ये हमारे व्हाइट व्हाइट, इसको आंख चारों तरफ से कवर करके रखता है। इसी व्हाइट जो मोटा सा दीवार है जो आंख को प्रोटेक्शन दे रहा है या सपोर्ट दे रहा है या प्रोटेक्शन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्वेत पटल, या इसको दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या दृष्टि पटल या स्क्लेरोटिक, क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक कहा जाता है। आए समझ में? ये क्या करता है? आंख को चारों तरफ से उसको सुरक्षा देता है या उसको सपोर्ट करता है। ये आंख के चारों तरफ से रहता है। जो श्वेत श्वेत भाग है वही क्या है आपका? श्वेत पटल या दृष्टि पटल, या उसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ये भी वही है। अब देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक आपका है कॉर्निया। वही स्क्लेरा है जिसको हम लोग स्क्लेरोटिक बोले। जो व्हाइट व्हाइट पदार्थ है, व्हाइट व्हाइट भाग पूरा क्या हो गया? स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक या दृष्टि पटल या श्वेत पटल। ठीक है, उसके बाद जो आंख होता है ना, ये इस प्रकार से बाहर निकला हुआ रहता है। जैसे देख लो, ये किसी का मान के चलो आंख है, ठीक है, ई वाला एरिया क्या होता है? थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है ना, थोड़ा सा बाहर उभरा रहता है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है, इधर से ऐसे उभरा हुआ भाग है, बाहर निकला हुआ है, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो नेत्र गोलक होता है उसके उभरे या उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ, ये हो गया कॉर्निया। जो आंख का बाहरी भाग उठा हुआ या उभरा हुआ है वही क्या है? कॉर्निया। अब समझिए कोरॉइड क्या होता है। अगला टॉपिक आपका है कोरॉइड। कोरॉइड जानते हैं ना? इसको हिंदी में हम लोग कोरॉइड ही कहते हैं। ये क्या है? आंख का एक बाहरी भाग है जो चारों तरफ से क्या करता है? इसको चारों तरफ से इसको घेर के रखता है, चारों तरफ से इसको सपोर्ट देता है। वही लेयर क्या है? कोरॉइड। ठीक है, और कोरॉइड के जस्ट नीचे फिल्म बनने वाला पर्दा होता है, जिस फिल्म का नाम क्या है? रेटिना। ये हो गया आपका रेटिना। किसी प्रकार का फिल्म, किसी प्रकार का इमेज इसी पर्दा पर प्राप्त होता है। इसी पर्दे को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस से रेटिना के बीच एक प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड का नाम है विट्रस फ्लूइड, या हिंदी में कहते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं इसको? कचाव द्रव। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये क्या करता है? जितना भी आई सेल है, जितना भी आंखों के अंदर जो भी सेल है, सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है और किसी प्रकार के संक्रमण इन्फेक्शन से बचाता है। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। और ये अंदर के एरिया को हमेशा मॉइस्चर रखता है, मतलब चिपचिपा बना के रखता है, कभी उसको सूखने नहीं देता है समझ में? इसके अलावा जो आपका कॉर्निया है, कॉर्निया और जो आपका नेत्र लेंस है, इनके बीच भी एक प्रकार का लिक्विड भरा रहता है। कौन सा तरफ? बोलो जोर से। पेराटिकल। हाँ, एक्वेटिक फ्लूइड या जलीय द्रव। ये हो गया आपका कौन सा एरिया बताओ? ये बताओ ना, इसका क्या नाम है? कॉर्निया। और ये क्या है आपका? नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा हुआ है, उसी द्रव को क्या बोलेंगे हम लोग? जलीय द्रव कहते हैं या एक्वेटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां तक सबको समझ में आया? चलो समझो ध्यान से।
तो कॉर्निया समझ में आया। आंख के आगे जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, वही भाग क्या कहलाएगा? कॉर्निया। ठीक है। आइरिस, कॉर्निया के चारों ओर जो मोटा सा या अपारदर्शी श्वेत प्रकार का मसल्स का लेयर है, उसी मसल्स के लेयर को क्या बोलते हैं? आइरिस या परिताड़िका। क्या कहते हैं? हाँ। उसके बाद इसमें एक प्रकार का लेंस लगा रहता है, आंखों में एक प्रकार का लेंस लगा रहता है। इसी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं या आई लेंस बोलते हैं। और आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? मतलब उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, नेत्र लेंस हमारे एक विशेष प्रकार के मांसपेशियों से आंखों में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। उस मसल्स को बोला जाता है सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशी। तो जो आपका ये नेत्र लेंस है और ये एक प्रकार के विशेष प्रकार के मसल से क्या है, दोनों तरफ से लटका हुआ है, तब ना प्रतिबिंब बनेगा, तब ना फिल्म बनेगा। इसी मसल्स का नाम क्या है? सिलियरी मसल्स, यानी कि सिलियरी मांसपेशी। है समझ में? तो जिस मसल्स के परत से क्या होता है, नेत्र लेंस आंखों में अटका रहता है, लटका रहता है, उसी मांसपेशी को क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। कौन सा मांसपेशी? हाँ, हो गया। प्यूपिल समझ में आ गया। आंखों के अंदर जो काला वाला भाग है वही क्या है? प्यूपिल या पलक है। आइरिस आगे समझ में, कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल हो गया। अब इधर का समझ लो, इधर समझा दिए स्केलेरा, आइरिस या स्केलेरा, दृष्टि पटल या श्वेत पटल। इसका डेफिनेशन देंगे कि आंखों के चारों ओर से एक मोटा अपारदर्शी परत होता है जो आंखों क्या करता है, चारों तरफ से ढका हुआ रहता है और बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। उसी परत को क्या बोलते हैं? स्केलेरा, यानी कि दृष्टि पटल, श्वेत पटल या दृष्टि पटल कहते हैं। ऐसा समझ में। और इस लेयर के नीचे एक और मोटा लेयर होता है, वह भी क्या करता है? सुरक्षा करने का ही काम करता है। दूसरा जो लेयर देख रहे हैं आप, इसका नाम है कोरोइड। क्या नाम है? और दो सुरक्षात्मक लेयर के अंदर फिल्म वाला पर्दा है। इस पर्दा का नाम क्या है? रेटिना। और जैसे इस पर्दा पर फिल्म बनता है और जैसा फिल्म बना, जैसा फोटो बना, जैसा प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब माइक्रोसेकंड के अंदर किसको पहुंचता है? मस्तिष्क को। और उस नर्व को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्नायु या स्नायु दृग तंत्र। इसी नर्व के द्वारा क्या होता है, हमारे मस्तिष्क को आभास होता है कि वस्तु कैसा है सामने में, बड़ा है, छोटा है या कैसा भी है। ठीक है। अब एक कंडीशन आप लोग को पता नहीं होगा, आप सब जानते हैं कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा या सीधा? प्राय कैसा बनता है? उल्टा। फिर हमको आप कैसे अब सीधा दिखाई देते हैं, उल्टा क्यों दिखाई देते हैं? लेंस में पार्श्व होता है। या आप सब जानते हैं उत्तल लेंस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, या उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर उल्टा कहीं कहीं दिखाई देता है। हाँ, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विजन सेंटर है, दृष्टि केंद्र है, जहां से देखने का आभास होता है, उसको विजन सेंटर बोला जाता है। ठीक है। वहां एक ऐसा सिस्टम है, प्रतिबिंब बना के भेजता है उल्टा, लेकिन वहां कैसा हो जाता है? सीधा प्रतिबिंब हो जाता है। ऐसा समझ में। आखिर देखने का आभास किस तंत्रिका तंत्र के द्वारा, किस नर्व के द्वारा? ऑप्टिक नर्व। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश स्नायु या स्नायु तंत्र या स्नायु दृग तंत्र बोलते हैं इसको। ऐसा समझ में। तो जैसे प्रतिबिंब बना, उसका इमेज तुरंत पहुंचा देता है कहां तक? मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क हमारा हो गया मेमोरी कार्ड। आप सब जानते हैं मस्तिष्क का क्या काम है? सूचनाओं का भंडारण करना, याददाश्त शक्ति को बनाए रखना। ये कभी कोई चीज भूलता नहीं है। जिसको एक बार फोटो खींच लिया, उसको गूगल फोटो में या ईमेल में जाके क्या करता है? सेव कर लेता है। हाँ? नहीं, डिलीट नहीं होगा,
यदि फिर उस वस्तु सामने रख दो तो पहचान लगेगा हाँ यही है। जैसे मोबाइल में लगता है ना फेस कैमरा, फेस लॉक, तुम्हारा कैमरा क्या क्या तुमको कैप्चर कर ले, जैसे तुम उसके सामने जाएगा बस लॉक खुल जाएगा। वही करता है हमारा मेमोरी कार्ड या माइंड। यहां तक समझ में आया? बोलो जल्दी से। चलो समझो। अब लोग को बताते हैं आई लीड। आई लीड क्या होता है? आंख का बाल। ठीक है, इसका क्या काम है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो जब सुंदरता को बढ़ाने की नहीं तो अब इस पे पेंट काहे करते हैं? या आर्टिफिशियल आईलिड लगाता है बहुत लोग। मतलब अकलिल बकलिल कहने लगती है, लेकिन जब ये लगाती लगती परिये उतर गई है स्वर्ग से। तो उसका आखिर आईलिड का क्या काम है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अधिक तिलक लेने के लिए। तो ये हमारे आंखों का एक सुरक्षात्मक आवरण है जो आंख को धूल कण से बचाता है, धूप से बचाता है, ठंड से बचाता है। जैसे आप लोग चलते होंगे कोहरा के मौसम में तो देखते हैं बहुत सारा ओस ये स्टोर कर लेता है, आंख के अंदर पहुंचने के लिए नहीं देता। या बहुत सारे धूल कण में आप यात्रा करते हैं तो ये क्या करता है? बहुत सारा धूल कण को रोक लेता है, आंख के अंदर जाने के लिए नहीं देता है। उसी रचना का क्या नाम है? आई लिड। क्या नाम है? चलिए ठीक है, अब आते हैं उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है आई ब्रो। हमको लगा उतना ऊपर थोड़े ना होगा। चलो ये हो गया, ये हो गया आई ब्रो। चलो जल्दी से बताओ आई ब्रो का क्या काम है? वेरी गुड। यानी कि हमारे ऊपर वाले एरिया से कुछ भी यदि अपशिष्ट पदार्थ आंखों में एंटर करना चाहेगा, प्रवेश करना चाहेगा, या बाल से जू निकलकर आंख में घुसना चाहेगा, पलक में आना चाहेगा, उसको कौन करेगा? ये आईब्रो उसको रोक लेगा। मतलब ये सब क्या है? गॉड के द्वारा बनाया गया एक बहुत विशेष सिस्टम है। सब कुछ को देने का सबका अलग अलग मकसद है, सबका अलग अलग रहस्य है। ठीक है, आईब्रो क्या करता है? ये भी हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कुछ सुंदरता को भी बढ़ाता है। कभी ट्राई किया? चलो यहां तक सबको समझ में आया? आंख का सभी पार्ट समझ में आया? चलिए, आंख के अंदर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव उसको क्या बोलते हैं? विट्रस फ्लूइड। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कचाव द्रव। इसका भी फंक्शन आप लोग पढ़ लिए। ये भी आइरिस हुआ आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेत्र लेंस पर। नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। तो बोलेंगे आंखों में एक विशेष प्रकार का उत्तल लेंस लगा रहता है जिसे क्या कहते हैं? आई लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, और आपको जस्टिस से पहले बताया कि जो आपका लेंस है वो एक विशेष प्रकार के मसल्स से चारों तरफ से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। और उस मसल्स का क्या नाम है? सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, और यहाँ एक प्रकार का बहुत सॉफ्ट बोन रहता है, बहुत लचीला फ्लेक्सिबल बोन होता है। उस बोन को हम लोग कहते हैं, या उसका स्ट्रक्चर का नाम है लिगामेंट। क्या नाम है? लिगामेंट। ये भी क्या करता है? हमारे नेत्र लेंस को सपोर्ट करता है, सहायता करता है। ठीक है, चलिए इससे एक और टॉपिक आपका है प्यूपिल से क्वेश्चन आएगा। ये हो गया आपका प्यूपिल। चलो समझो, प्यूपिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का पावर होता है, मतलब सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, जब प्यूपिल पर अधिक मात्रा में प्रकाश पड़ता है तो ये फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। और जब ये डार्क रूम यानी कि अंधेरा में जाता है तो ये क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब सिकुड़ना और फैलना।
अधिक प्रकाश आ रहा है तो ये फैल के अधिक अच्छा, अधिक डार्क प्रतिबिंब बनाता है, और जब अंधेरा हो जाता है तो उसके अंदर भी, अंधेरा में भी ये कुछ देखने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो वो फैलने और सिकुड़ने की गति किसमें होती है? प्यूपिल में होती है। ठीक है, किसमें? प्यूपिल, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं, हाँ, उसमें रहता है। इसके अलावा कभी कभी देखते होंगे आप, बहुत सारा लाइट है और अचानक से लाइट कट गया तो थोड़ा देर, कुछ सेकंड के लिए दिखाई कुछ वस्तु नहीं देता। हाँ, जैसे तेज धूप से आते हैं, मतलब बहुत अधिक प्रकाश से आते हैं और नीचे जाते हैं डार्क रूम में, तो क्या होता है? एडजस्ट होने में कुछ सेकंड लगता है। तो वो एडजस्ट कौन कर रहा है? प्यूपिल ही कर रहा है, क्योंकि अधिक प्रकाश में ये क्या होता है? फैल जाता है। ये क्या होता है? अब अचानक से आप कहाँ गए? अंधेरे वाले रूम में गए, डार्क रूम में गए, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? एडजस्ट होता है। तो जब तक पुतली के अलावा आपको आयरिस भी क्या करता है? उसको फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। लेकिन फैलने और सिकुड़ने की गति किस में होती है? पुतली में होती है, पलक में होती है, या प्यूपिल में होती है। ऐसा समझ में? लेकिन ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स है, या जिसको हम लोग बोलते हैं आयरिस या परितारिका। ये क्या है? एक प्रकार का मोटा मसल्स का लेयर है ना। इसका काम क्या है? इस एरिया को सुरक्षा देना। किसको? प्यूपिल को, और किसको? प्यूपिल को। ये तो आयरिसन हो गया, ये वाला आयरिस हो गया पूरा, जितना भी व्हाइट व्हाइट देख रही है, क्या हो गया? आयरिस। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है? सिकुड़ने और फैलने की गति होती है। दोनों आपका फैलता और सिकुड़ता है। पहला जो गोलाकार एरिया बिल्कुल काला है, ये हो गया आपका प्यूपिल। क्या हो गया? अब काला के बाहर एक और बाउंड्री है, हाँ, वो हो गया आइरिस। तो प्यूपिल और आइरिस दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है। अब समझ में आया? फाइनली, ये फाइनली बता रहे हैं कि आइरिस और प्यूपिल दोनों क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर, मतलब दोनों में फैलने और सिकुड़ने की गति होती है। दोनों अधिक प्रकाश में फैलता है और कम प्रकाश में सिकुड़ता है। और ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का है, मोटे अपारदर्शी पदार्थ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या दृष्टि पटल। हो गया फाइनल? चलिए, ये हो गया आपका वही फिल्म वाला जो बताए थे, रेटिना। हाँ, पर्दा हो गया, ये पूरा पर्दा हो गया। इसी पे क्या बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई वस्तु आंख के सामने रखा हुआ है, ठीक है, ये वस्तु, ये मान के चलो इसका मुख अक्ष है। इस प्रकार से क्या होगा? प्रकाश की किरण परावर्तित होके या अपवर्तित होके कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा? कहाँ बनाएगा प्रतिबिंब? रेटिना पर। और रेटिना प्रतिबिंब बनेगा और ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? मस्तिष्क में पहुंचाएगा। किसके द्वारा? स्नायु के द्वारा, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, हो गया। इसी पर्दा क्या बनता है? इमेज बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें क्या होता है? देखने का आभास होता है। चलिए, अगला टॉपिक आपका है, रेटिना हो गया। अगला टॉपिक है समंजन क्षमता। इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, नेत्र का समंजन क्षमता। अब समझिए ध्यान से, आंख अधिक से अधिक दूरी, जितना अधिक से अधिक दूरी देख सकता है या कम से कम दूरी देख सकता है, यही कैपेसिटी क्या कहलाता है? यही क्षमता क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। तो जिस आंख का समंजन क्षमता अधिक होगा वो क्या करेगा? अधिक दूरी तक देख पाएगा। ठीक है, और जिस आंख का समंजन क्षमता क्या होगा? कम होगा, वह कम दूरी तक देख पाएगा। ठीक है, और किसी भी आंख का जो सबसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होता है? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिक से अधिक अनंत, मतलब अधिक से अधिक क्या हो गया? अनंत हो गया। मतलब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना? और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। हो गया? अब बताओ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 और अधिकतम दूरी
अनंत। इन दोनों स्थितियों में वस्तु कहीं भी रखा हुआ है, किसी भी स्थिति में रखा हुआ है, और हमारा आंख क्या करता है, उस वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बना के हमें देखने का आभास कराता है। यही क्षमता क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। है समझ में? आंख क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको क्या करता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वही टॉपिक जो बताए, किसी भी आंख का या किसी भी नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की सबसे कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब यदि हम आंख के सामने 25 सेंटीमीटर से यदि कोई वस्तु नजदीक ले जाते हैं तो वो हमको साफ साफ दिखाई नहीं देखता। एक बार ट्राई कर लो। हाँ, दर्द भी करता है, पेन भी करता है। हाँ हाँ, पूरा आंख में एक बार किसी वस्तु को सटा के देखो और उसको रीडिंग करो, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम कितना दूर पर देख सकते हैं हम, 25 सेंटीमीटर पर, उससे अधिक नजदीक नहीं देख सकते हैं साफ साफ। ठीक है, और अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं, अनंत देख सकते हैं। उसका कोई लिमिटिंग नहीं है। वो किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी नेत्र की एकोमोडेशन पावर पर, समंजन क्षमता पर। तो बताओ किस व्यक्ति का समंजन क्षमता अधिक होता है, वृद्ध व्यक्ति या यंग व्यक्ति? यंग व्यक्ति। और किसी वृद्ध व्यक्ति का समंजन क्षमता क्यों कम हो जाता है? हाँ, क्योंकि सिलियरी मांसपेशी क्या होता है, बिल्कुल ढीला हो जाता है और वह लेंस को स्थिर नहीं रखता है, उसका लेंस हिलने लगता है। ठीक है, तो कहीं वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, कभी यहाँ बन जाता है, कभी यहाँ, यहाँ इधर उधर लेफ्ट राइट बन जाता है, जिसके कारण उसका मस्तिष्क जो भ्रमित हो जाता है कि प्रतिबिंब यहाँ है कि यहाँ है। इसके कारण क्या होता है, वो वस्तु को ठीक से पहचान नहीं पाता है, उसका कैमरा धुंधला हो जाता है।